एक नजर सुर्खियों पर। अखिलेश पर कसा तंजा, बीएसपी सुप्रीमो ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस और गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं अखिलेश। मुनव्वर राना की आवाज हमेशा के लिए खामोश। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में ली अंतिम सांस, आरएसएस की तुलना तालिबान से की। श्री रामलला मंदिर में सोने के दरवाजे लगाए गए, सोने के सभी दरवाजों को लगाने का काम पूरा हुआ। रामलला मंदिर में कुल लगे 14 सोने के दरवाजे। प्रसाद के लिए तैयार किए जा रहे लड्डू 44,444 लड्डू बनकर तैयार। 32 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट किया गया जारी। लखनऊ कानपुर में स्कूल बंद, 100 से ज्यादा ट्रेनें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम हुआ। पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन की लिखी पुस्तक का विमोचन। जिलाधिकारी जिला प्रशासन की चुनौतियों और इस नाम से पुस्तक किताब में पूर्व मुख्य सचिव चुनौतियों का भी जिक्र किया गया कि आखिर क्या कुछ चुनौतियां आती हैं, और राजकमल प्रकाशन समूह ने पुस्तक का प्रकाशन किया है। पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन की लिखी पुस्तक का विमोचन हुआ है। जिलाधिकारी जिला प्रशासन की चुनौतियों को इस पुस्तक में दर्शाया गया है। तो किताब में पूर्व मुख्य सचिव के सामने किस किस तरीके की चुनौतियां आती हैं उसका भी वर्णन किया गया है। लखनऊ से अहम खबर, किताब में पूर्व मुख्य सचिव की चुनौतियों का भी जिक्र किया गया है। तो आलोक रंजन की लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी जिला प्रशासन की चुनौतियों को भी इस पुस्तक में दर्शाया गया है। राजकमल प्रकाशन समूह ने पुस्तक का प्रकाशन किया है और वो तमाम बातें, वो तमाम चुनौतियां इस पुस्तक में उनका जिक्र किया गया है। तो राजकमल किताब उत्सव कार्यक्रम का आयोजन और यहां पर पुस्तक का विमोचन किया गया। बढ़ते आगे, इस बीच आगरा से अहम खबर, जगदीशपुरा कांड के बाद मंत्री आए सामने। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। जमीन कब्जाने को लेकर भी गंभीर आरोप। योगेंद्र उपाध्याय ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा है। कहा, मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और भी बीजेपी के नेता इसमें शामिल हैं। योगेंद्र उपाध्याय सीएम के संज्ञान में भी लाएंगे पूरा प्रकरण। योगेंद्र उपाध्याय से एफआई के मनोज यादव को मास्टरमाइंड बता डाला। दूसरा, सबका ही कोई मतलब नहीं रहा। ऋषि गुप्ता का एग्रीमेंट टाइम बार हो चुका, कालातीत, और जैन साहब ने भी मानते हैं इसको कि उस एग्रीमेंट से हमारा कोई मतलब नहीं है, और ऋषि गुप्ता एंड कंपनी मानती है। इस जमीन पर कब्जा कराने का पीछे का राज किसका है?
आपने बोला जैसे मनोज यादव जिसने कम से कम 6-7 करोड़ रुपए खर्च करके इसकी रजिस्ट्री फर्जी रूप से तो हम मानते हैं केंद्र में आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश में आपकी 2 बार सरकार, उसके बाद भी सैफई परिवार का आदमी आगरा में जमीन पर कब्जा करवा रहा है। यही विडंबना है जिसकी जांच कराऊंगा। दूसरा, सबका अनावश्यक रूप से कुछ राजनीतिक विद्वेष में लोगों ने मेरे नाम को शामिल किया और आधार 2 बताए। पहला आधार तो ये बताया कि एक एग्रीमेंट 20 साल पहले का एग्रीमेंट की म्याद 1 साल थी, एग्रीमेंट की म्याद खत्म हो गई, एग्रीमेंट खत्म हो गया। बल्कि मैं अपने बिहाफ पर कहता हूँ, मैंने तो 6 महीने पहले विड्रॉ कर लिया था। जब मुझे लगा इस जमीन में कोई विवाद आ गया तो मैंने ऋषि गुप्ता के साथ एग्रीमेंट हुआ था। ऋषि गुप्ता को कहा भाई मैं तो अलग होना चाहता हूँ, मैंने अपना बहुत नॉमिनल पैसा दिया था, वो वापस लेके उन्हें लिखित रूप में दे दिया कि मैं अलग हूँ, और इसलिए मेरा तो कोई मतलब नहीं। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के देशव्यापी वॉल राइटिंग अभियान का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीवार लेखन का अभियान शुरू किया, इसकी शुरुआत की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद सभी प्रदेशों में इस अभियान की रूपरेखा भी बनी। जो नेता जहां होगा वहीं प्यार इस अभियान की शुरुआत होगी और कल से सभी माननीय सांसद और विधायक अपने क्षेत्र में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। तो दीवारों पर वॉल राइटिंग की शुरुआत हो चुकी है और बड़े पैमाने पर जो विधायक और सांसद हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बढ़ते आगे, सादगी से सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं संग मनाया योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का जन्मदिन और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया, वस्त्र वितरित किए। आंवला के डिपो तेराहा स्थित मंत्री आवास पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरगंज विधायक डीसी वर्मा समेत तमाम कार्यकर्ता समर्थकों के साथ हजारों की संख्या में स्थानीय लोग यहां पर मौजूद रहे। बढ़ते आगे, अमेठी से खबर। अमेठी में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। नेशनल हाईवे के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के रसोई रेस्टोरेंट के समीप खड़ी डीसीएम गाड़ी को मैकेनिक ठीक कर रहा था जबकि ड्राइवर और हेल्पर वहीं खड़े हुए थे। तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने तीनों को टक्कर मार दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल तीनों लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया और डॉक्टर ने मैकेनिक और ड्राइवर को मृत घोषित कर दिया। क्लीनर का गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया है, उपचार जारी है। बढ़ते आगे, जनपद अमरोहा के गांव कुआखेड़ा में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में परिजनों ने एसपी को एक ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं, मांग की है। और अमरोहा जनपद के धनोरा थाना क्षेत्र के गांव कुआखेड़ा में 10 जनवरी की सुबह नाई की दुकान पर बाल कटवाते समय रविंदर पुत्र सुरेंद्र निवासी गांव मलेशिया थाना बछड़ा
कि 2 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और मृतक रविंद्र के भाई सुनील कुमार ने आज सोमवार को अपने परिजनों के साथ अमरोहा एसपी कुमार अनुपम सिंह को ज्ञापन सौंपा और भाई की हत्या के मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। साथ ही सुनील कुमार ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं और पुलिस का हमारे परिवार के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं रहा, यह आरोप लगाया गया। रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचे और साथ ही प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, हरियाणा प्रदेश के विधायक नीरज शर्मा भी अयोध्या पहुंचे और इन सबके अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचने पर स्वागत किया गया। और आपको बता दें, तमाम जो कांग्रेस नेता हैं सरयू नदी पहुंचे, स्नान किया, यहां पर राम के जयकारे भी लगाए गए। कहा रामलला के दर्शन और पूजा का अधिकार है। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हनुमानगढ़ी और श्री रामलला के दर्शन पूजन करने के कार्यक्रम में शरीक हुए। यही संदेश रहा है और देशवासियों का हमेशा यही संदेश रहा है। प्रभु राम हमारे हृदय में, देश के एक एक कण-कण में बसे हुए हैं। देश का हर व्यक्ति, भले ही किसी मजहब का, धर्म का हो, प्रभु राम के प्रति विशेष सम्मान और आस्था रखता है। तो कृपा करके प्रभु राम का नाम, जो कि सबके हैं, इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। प्रभु राम का नाम सामाजिक में सौहार्दता के लिए अगर प्रयोग करें। देखिए, आज जब हम यहाँ पे आए हैं भगवान श्री रामलला के दर्शन करने, सरयू नदी में सरयू मैया से आशीर्वाद लेने, मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पे भगवान का की से आशीर्वाद प्राप्ति हो, एक सुखद ऊर्जा की अनुभूति हो और विश्व ब्रह्मांड में खुशहाली की हम भगवान के दरबार में अभिलाषा करें, इस भाव से हम आए हैं। बढ़ते आगे, एक तरफ अयोध्या में पतित पावनी सरयू का अपना पौराणिक महत्व है और गोंडा में सरयू तट के किनारे मवेशी का शव तैरता हुआ देखा गया। कर्नैलगंज क्षेत्र सरयू नदी के कटरा घाट पर गंदगी से स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से मकर संक्रांति पर्व पर स्नान के लिए पहुंचे लोगों में नाराजगी देखने को मिली। सरयू घाट पर गंदगी का अंबार और सरकार की नमामि गंगे योजना को स्थानीय प्रशासन पलीता लगा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। श्रेया गिरिराज ट्रेडर्स की दुकान की खिड़की तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की गई है और सीओ कोतवाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी जुटाई। फिंगरप्रिंट टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और बीती रात चोरों ने आड़त के थोक व्यापारी की दुकान की खिड़की को तोड़कर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह होने पर दुकान स्वामी जब दुकान पर पहुंचे तो गले के ताले टूटे हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। चोरी की सूचना पर पुलिस और क्षेत्राधिकारी कोतवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंची। सलामी आपको है चोरों अब डंडा लेके हम ही खड़े हुए हैं। फिर वही बात आप में
बढ़ते आगे, सिकंदरपुर हिंडन एयरपोर्ट के पास बन रही गौर एयर सिटी के निर्माण बिल्डिंग का लेंटर गिर गया और वहां पर काम कर रहे करीब 8 मजदूर इसकी चपेट में आ गए। सूचना मिलते ही 108 को सूचना दी गई। मजदूरों को लेकर एमएमजी अस्पताल पहुंची। रात्रि में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भावतोष शंखधर, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चरण सिंह और एम्बुलेंस सेवा के प्रोग्राम मैनेजर जयविंदर सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। एमएमजी अस्पताल में 8 मजदूरों को भर्ती कराया गया, जिनमें से चिकित्सकों ने एक को मृत घोषित कर दिया और बाकी मजदूरों का इलाज फिलहाल जारी है। और साथ ही इन बिंदुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर लेंटर गिरने की वजह क्या कुछ रही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर जनपद के पीलीभीत से है। विकासखंड पूरनपुर क्षेत्र की यह घटना सामने आ रही है, जहां पर लाभार्थियों ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र दिया है। लाभार्थी द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और लाभार्थियों का कहना है कि रहने के लिए छत नहीं है, छप्पर डालकर इस मकान में रह रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। लाभार्थियों ने कई बार ग्राम प्रधान से प्रधानमंत्री आवास योजना की गुहार लगाई, लेकिन ग्राम प्रधान ने आवास देने की कोई सुध नहीं ली है। सरकार द्वारा घर घर शौचालय बनवाए जा रहे हैं, लेकिन शौचालय भी लेन देन की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाईस जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है और अयोध्या में श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला के अनुष्ठान और आयोजन में बड़ी बड़ी हस्तियों को न्योता दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के राम भक्तों को अयोध्या आने से मना किया, क्योंकि भीड़ जुटने से जो अव्यवस्था फैल सकती है। उन्होंने श्री राम भक्तों से अपील की है कि वो अपने अपने क्षेत्रों के मंदिर में पूजा पाठ और सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। देवबंद, जिसे फतवा की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पर मां त्रिपुरा बाला सुंदरी मंदिर परिसर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति है, जो फिलहाल बदहाल स्थिति में है। और इतना ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रतिमा खंडित भी है। आसपास में कूड़ा करकट जमा हुआ है, साथ ही देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामलला के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। देश विदेश से लोग इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, तो पूरे देश भर में भगवान श्री राम के प्रति आस्था रखने वाले लोगों में भी उत्साह चरम पर है। राजस्थान से 2 युवकों ने अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पिछले 28 दिनों से पैदल यात्रा जारी कर रखी है। और इस भीषण ठंड की परवाह न करते हुए भगवान श्री राम के प्रति इन दोनों युवाओं की आस्था देखते ही बनती है। 965 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना कोई आसान बात नहीं है। अयोध्या जी की एक 965 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। उस दौरान हमें आज 28वां दिन है और हमें लगभग 2 या 3 दिन, आज हम बाराबंकी में हैं, तो हमें आज से यहाँ से 2 या 3 दिन और लग जाएंगे पहुँचने में। कितने लोग हैं आप साथ? हम दोनों ही हैं, 2 लोग हैं हम साथ में, घर से एक ही गाँव के हैं, मित्र हैं। भीषण ठंड है, क्या कुछ चुनौतियाँ मिली है रास्ते में आप लोगों को? ठंड तो देखो, राजस्थान से कुछ ज़्यादा ही ठंड इधर है, तो चुनौतियाँ तो क्या है, प्रभु के जा रहे हैं तो साथ ही चुनौतियाँ हमें कम लग रही है। भीलवाड़ा राजस्थान से आए हैं, 965 किलोमीटर की हमारी यात्रा है। अयोध्या जी जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने। क्या मान्यता लेकर जा रहे हैं? मान्यता तो कुछ नहीं है जी, बस प्रभु आ रहे हैं, इसी खुशी में जा रहे हैं
हमारा सौभाग्य है, हमारे जीवन काल में ये मंदिर बना है। कितने दिन हो गए चलते हुए आपको? आज हमें 28वां दिन है। बढ़ते आगे, फर्रुखाबाद में अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के साथ फर्रुखाबाद जनपद के विकासखंड कमालगंज क्षेत्र के ग्राम बोहरकापुर में आयोजित पीएम सैचुरेशन ड्राइव के अंतर्गत आयोजित परीक्षण कार्यक्रम का ग्रामवासियों की मौजूदगी में निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी द्वारा पीएम सैचुरेशन ड्राइव के लाभ और कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए ग्रामवासियों को प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के अंत में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा भीषण सर्दी से ठिठुरते हुए तमाम गरीब और असहाय महिलाओं और पुरुषों को कंबल वितरित किए गए। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। हमीरपुर से अगली खबर, धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है। बेवार थाना क्षेत्र से निकलकर ये सामने आया। मुस्कुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स ने अनीस नाम के युवक के खिलाफ 6 दिसंबर को अपनी पत्नी का अपहरण कर ले जाने की तहरीर दी थी और तब पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन पुलिस अनीस की तलाश नहीं कर सकी थी। लेकिन बीते दिन जब अनीस के साथ उस महिला के निकाह का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी अनीस को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि धर्म परिवर्तन करने वाली महिला को भी बरामद कर लिया गया है। मौदाहा सर्किल ऑफिसर ने बताया कि मामले में अपहृत महिला की बरामदगी कर ली गई है। अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। फिलहाल धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने वाला आरोपी मौलाना अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जनपद हमीरपुर के थाना विभाग पर दिनांक 6 दिसंबर 2023 को मनीष गुप्ता निवासी मुस्कुरा द्वारा अपनी पत्नी को अनीस द्वारा अपहरित कर देने के संदर्भ में दिए गए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि विभाग पुलिस द्वारा अपहृता की बरामदगी कर ली गई है तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गुप्ता आकांक्षा गुप्ता का पहला पति बात कर रहा हूँ। आकांक्षा गुप्ता द्वारा दूसरी शादी कर ली गई है और जिसमें मौलाना द्वारा और अनीस खां के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया गया है, जबकि उनको इस बात का पता होना चाहिए कि पहले पति के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। तो सीओ साहब ने मौदाहा में बुलाया और हम वहाँ गए और उन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नाम दर्ज करवाए। इसके बाद बीमार थाने द्वारा हमें फ़ोन आया और हमने जब बीमार थाने द्वारा फ़ोन आया हमारे पास तो हमने बीमार थाने ने हमसे कहा कि उन लड़के लड़कियों के नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं। इसके बाद जब हमने उसमें कॉल लगाई तो वो नंबर खुले आ रहे थे और इसके बाद जब हमने उनको बताया कि ये नंबर खुले आ रहे हैं तो वो बोले कि हमारे पास बहुत से मुकदमे होते हैं, केवल आपका ये एक ऐसा मुकदमा नहीं है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। देश की 5 नदियों में शुमार सरयू की कल कल बहती धारा मानो कह रही हो, मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। 500 वर्षों के संघर्ष और बलिदान के बाद संकल्प में सिद्धि तक की इस यात्रा को इस मुकाम तक पहुंचाने वालों को लेकर आशीष दे रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा जता रही है। खासतौर से एक सदी तक मंदिर आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले गोरखपुर स्थित गोरक्षपेट के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, मौजूदा पीठाधीश्वर और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के लिए हर समय कुछ भी करने को तत्पर ब्रह्मलीन महंत रामचंद्र दास, परमहंस महंत अभिराम दास और देवराहा बाबा, स्वामी करपात्री महाराज, बलरापुर स्टेट के महाराज पाटेश्वरी सिंह, मोरूपंत पिंगले, विशाल हिंदू एकता के पैरोकार और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास 1949 में अयोध्या में रामलला के प्रकटीकरण के समय वहां के जिलाधिकारी रहे के नायर, सिटी मजिस्ट्रेट रहे गुरुदत्त सिंह, कन्हैया लाल मणिक, मुंशी गोरखपुर
स्थित गीता प्रेस को नई ऊंचाई देने वाले हनुमान प्रसाद और नानाजी देशमुख, बाबा राघव दास, ये तमाम नाम शुमार रहे। जो संकल्प था वो सिद्धि में परिवर्तित होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।